लास्ट ईयर जब मैंने महाकाल में ये एपिसोड शूट किया था, तब छोटे छोटे साइंस और एविडेंसेस कैसे शिवजी हमारे सामने रख रहे थे। महाकाल में तब ताज़ा ये इंसिडेंट हुआ था जब मंदिर में फायर का इंसिडेंट हुआ और जो वहाँ के मेन पुजारी और पंडित हैं, काफ़ी लोगों की बॉडी भी बर्न्ट हो गई। तो जो अब हो रहा है फ्रॉम एयर इंडिया क्रैश टू एवरीवेयर वेयर देयर सो मच ऑफ फायर एनर्जी हैपनिंग, इसके प्रमाण वहाँ से शुरू होने हो गए थे। बट क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर के इशारे नहीं समझ पाते हैं, तो इसको डीकोड नहीं कर पाए। पर अब जब पीछे मुड़कर देख रही हूँ इस सावन पर, तो रियलाइज़ कर रही हूँ कि कैसे हर बार की तरह शिवजी ने इस बार भी हम सबकी मुसीबत, ये पूरा हलाहल खुद लिया, सारी प्रॉब्लम अपने मंदिर में और अपने ऊपर ली। और फिर ये धीरे धीरे दुनिया में फ्रॉम वॉर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रैशेस हम देख सकते हैं। सो दिस होल एपिसोड इज़ फॉर ग्रैटिट्यूड ऑफ जो शिवजी हमारे लिए करते हैं, भोलेनाथ हमारे लिए करते हैं, और क्या उस महाकाल टेम्पल से मुझे समझ में आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय महाकाल। आज हम महाकाल में हैं और ईश्वर की इतनी कृपा है, इसको मैं पॉडकास्ट नहीं बोलूँगी, इसको मैं गॉडकास्ट बोलूँगी। हम ईश्वर के पास अपनी प्रार्थना तरह तरह से लेकर जाते हैं, चिट्ठी लिखकर, दर्शन कर कर, फूल चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर, पैसे चढ़ाकर, टीका लगाकर, आरती गाकर, तारीफ कर, हर तरीके से। ईश्वर अपनी बात हमें कैसे कहता है? अपने मैसेंजर्स के थ्रू। तो आज हम ऐसे ही एक ईश्वर के मैसेंजर, महाकाल के मैसेंजर आशीष गुरु जी के साथ हैं। मंदिर के अंदर इन्होंने हमें इतनी कंफर्टेबल जगह दी कि हम ईश्वर की बात आप तक, मुझ तक पहुंचा सकें। इसके लिए जाने मन विजय मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज तक लोगों के मन की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, आज हम ईश्वर के मन की बात जानेंगे। समुद्र में चाहे बूंद उसका अंश ही हो, लेकिन समुद्र का पार नहीं पा सकता। तो आइए अब हम बात करते हैं आशीष गुरु जी से। जय महाकाल। जय महाकाल। तो मुझे कुछ बातें पूछनी है और मैं बिल्कुल सब्र नहीं कर सकती। सबसे पहले ही अभी हादसा हुआ महाकाल पर, जिसमें 14 सेवकों को थोड़ी सी चोट आई। इस हादसे के आप साक्षात्कार हैं। देखिए, होली का दिन हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। होली की रात हो या दिवाली की रात हो, इन रातों को जागरण का भी बड़ा महत्व होता है। इसलिए दीपावली पे भी देखा होगा आपने कि रात भर पूजा चलती है, और होली के दिन भी लोग रात भर जागरण करते हैं। होली की रात और दुल्हन की सुबह बाबा महाकाल की परंपरागत अनुसार भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती में भक्तों के द्वारा भगवान पर गुलाल अर्पण किया जाता है और आनंद मंगल के साथ में यह महापर्व बनता है। क्योंकि होली की जो रात थी, सायंकाल मैंने भगवान की महापूजा की थी और मुझे रात की 11-12 बजे से ही लगभग बुखार आ गया था। बाबा महाकाल का महापर्व था, आने की इच्छा तो थी, परंतु बुखार के कारण आ नहीं पा रहा था। अचानक ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे लगातार मंदिर में आने का दबाव बन रहा था कि मंदिर आई है, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस स्थिति में किससे वो बुला लेता है। तो मैं 3-3:30 बजे के लगभग उठा और तैयार होकर मैं मंदिर में आ गया। भस्म आरती खत्म का समय था, भस्म आरती लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय अचानक विदिन 2 से 3 सेकंड के लिए मैं उस परिस्थिति से 15 से 20 कदम दूर पे गया था और अचानक ये हादसा हुआ। ये हादसा सिर्फ 6 सेकंड का था ओनली, बस। गर्भगृह में हादसा होता है, किसी को संपट नहीं बैठती कि क्या हुआ। सब जितने भी मंदिर के जो पुजारी परिवार था वो जले हुए बाहर निकल रहे थे। जब भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तो मैंने गर्भगृह में जाने की कोशिश करी, किंतु काफी धुआं था। मैं बाहर भगता हुआ आया, मैंने देखा कि सब लोग जितने भी थे तड़प रहे थे। मुझे भी कुछ संपट नहीं बैठा, मैं वैसे वैसे उगाड़े बदन सबको लेकर अस्पताल भागा। इन सब चीजों के अंदर मुझे एक बात समझ में आई
कि बाबा महाकाल ने मुझे क्यों भेजा यहाँ। कोई नहीं आ सकता था उस पर जिस परिस्थिति में मैं था। तो बाबा मुझे ये लगा कि बाबा महाकाल की कृपा थी कि पहला तो बाबा ने मुझे यहाँ पहुंचाया, नंबर 1। दूसरा, ये हादसा महाकाल मंदिर में क्यों हुआ। बिल्कुल, यहाँ तो इस तरह के हादसे होना ही नहीं चाहिए। जब यहाँ पे हादसा हो रहा था इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो महीने चल रहे हैं, महा चल रहा है विगत 2-3 महीने से, विज्ञान के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण महीने चल रहे हैं। राहु, शनि, मंगल, शनि, ये सब उग्र ग्रह हैं और ये कहीं न कहीं आपस के अंदर टकरा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में इनकी कोई न कोई ऐसी युतियां बन रही है जिसके कारण पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर आग लगी हुई है। बिल्कुल ठीक बात कि ये जितने भी परिस्थितियां बनी है, हमें यह लगता है कि महाकाल ने काल को बुला लिया है और काल के यहाँ पे अपने जो भक्त थे उन पे बहुत बड़ी आपदा थी, उसको हरा है। बिल्कुल ठीक, जैसे पहले भी सबका विष पिया, भगवान शिव ने विष पिया। क्यों पिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। सिर्फ समुद्र मंथन तक की कहानी नहीं है जी कि समुद्र मंथन के कारण विष निकला तो पी लिया भगवान ने। जब आपने विष की बात करी दी है तो मेरा भी पूरा माइंड आपने डाइवर्ट कर दिया विष की तरफ। बताइए, विष की तरफ। क्या है, एक शेषनाग और एक वासुकी नाग, दोनों सगे भाई हैं जी। एक नाग देवता गए शिव जी के पास में जो गले में, वो वासुकी नाग है। बिल्कुल वासुकी। और विष्णु के पास में गए शेषनाग गए। जब राक्षस उन्होंने और देवता उन्होंने बोला कि यार, क्योंकि लक्ष्मी चली गई थी समुद्र में निकालना था देवता लोग, तो ये था कि क्या करें, क्या गणित बैठाएं। तो उन्होंने बोला कि यार चलो समुद्र मंथन करते हैं। ठीक है, सामान्य किंवदंती की जो कहानी है सबको पता है, समुद्र मंथन हुआ। तो सबसे पहले जो रस्सी की बात है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी तो वो है, पर उसकी जो डोरी है वो कौन बनेगा। तो देवता लोगों का सिर्फ एक ही देवता रहा है जिनके पास जाकर ये अपने दुखड़े रोना, शिव जी, और अपनी बातों को मनवाना, क्योंकि वो भोलेनाथ है, वो भोले भी कहलाते हैं। तो ये सभी इंद्र गए भगवान शिव जी के पास गए। सबसे पावरफुल वासुकी नाग ही है जो हमारी मदद कर सकता है। मैंने ठीक है, ले जाइए। भगवान शिव ने दे दिया। समुद्र में सबसे पहले निकला विष निकला। तो अब घबराए सब, कौन पिए, किसकी ताकत पीने की। और वो जब तक नहीं पिए जब तक दूसरा मंथन ना हो। बिल्कुल। अब ये फिर वापस से लेकर महादेव के पास पहुंचे। तो महादेव ने कहा, मैं क्यों पीऊं भैया, तुम्हारा काम है, तुम जानो क्लियर, तुम्हारे को मंथन करना, जो चीज निकल रही तुम बांटो ना, मेरे पास क्यों। अच्छा, मुझे क्या मिलेगा। तो जितने भी देवी देवता ने बोला कि नहीं नहीं, आप शिव हैं, हम आपको महादेव की उपाधि देते हैं। अच्छा। तो उनके महादेव की उपाधि से क्या मतलब, क्योंकि महादेव की उपाधि से यह मतलब है कि आज से ब्रह्मांड के तीनों नायकों के सबसे बड़े देवता आप हो गए। सामान्य भाषा में आज की तारीख में कह लें हम तो राष्ट्रपति हो गए। तो महादेव को राष्ट्रपति बना दिया गया। इधर समुद्र मंथन की प्रक्रिया चालू हो गई, भगवान ने विष पी लिया। उतने में एक घटना और घटती है, सामान्यतः लोगों को पता नहीं है, नारद की। नारद कैलाश पहुंचते हैं। नारद शब्द का अर्थ होता है नारद। विश्व का सबसे पहला पत्रकार कोई हुआ ब्रह्मांड का, तो वह नारद। नारद मुनि एक ऐसे देवता थे जो किसी के यहाँ पे भी किसी भी समय जा सकते थे। जैसे हमारे जर्नलिस्ट, वो देवता के यहाँ भी जाते थे, राक्षसों के यहाँ भी जाते थे, एक दूसरे को बताते थे कि वहां पर ये घटना घट रही है, आपके यहाँ पे ये घटना घट रही है, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ये नारद मुनि जी का काम था। नारद मुनि का अर्थ ओरिजिनल में समझा जाए तो एक सच्चा पत्रकार, परफेक्ट, जिसकी कोई बात ना तो नकारा करता था, ना ही कोई उनका अपमान करता था, किसी के यहाँ पे भी जाए वो। जब नारद जी महादेव के पास पहुंचते हैं कि देखिए महादेव जी, आप तो राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि अब राष्ट्रपति बने हो तो अब आपके दूसरे दायित्व भी तो हैं। कहा कि दायित्व में तो फकीर हूँ, क्योंकि नहीं, अब आपको आपकी कैबिनेट गठित करना चाहिए। तो महादेव ने क्या कैबिनेट में क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ब्रह्मांड की व्यवस्था का संचालन कर सके। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे व्यवस्थाओं की रक्षा कर सके। आपको एक ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए जिसमें समस्त संसार का भरण पोषण हो सके। तो उनकी बात तो ठीक है, तो क्योंकि क्या करें, तो क्योंकि प्रधान का चुनाव कराइए आप, क्योंकि प्रधान मतलब कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए। ये ठीक है। बाकायदा महादेव ने पूरे ब्रह्मांड को न्योता दिया कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रधान कहलाएगा।
तो क्या हुआ कि सभी देवता लोग चले कैलाश से परिक्रमा करने के लिए। तो जब कैलाश से परिक्रमा करने के लिए निकले तो कार्तिक स्वामी सबसे आगे थे, क्योंकि कार्तिक स्वामी का वाहन क्या था? मोर था, और गणेश जी का वाहन मूषक था। कैलाश से जब नीचे उतर रहे थे और कार्तिक आदि परिक्रमा पृथ्वी की कर चुके थे, इतने में ही नारद जी आते हैं। तो नारद जी बोलते हैं मैं सबका इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ, लंबोदर तुम्हारा भी इंटरव्यू लेना है। गणेश जी नाम था लंबोदर, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बने तो पूरे ब्रह्मांड के क्या सुविधाएं देंगे, क्या विजन है आपको? गणेश जी ने बोला, लंबोदर ने बोला कि आप मेरी क्यों हंसी उड़ा रहे हैं, कि आप मेरी माँ के गुरु हैं और आपको खुद को पता है कि मैं तो कैलाश से नीचे भी नहीं उतरा हूँ अभी, और बाकी जितने लोगों की तो आदि से ऊपर परिक्रमा हो चुकी है। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु की और नारद की यदि किसी पर कृपा हो जाए तो वो क्या से क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तेरे को प्रधानमंत्री बना दूं। कैसे? क्योंकि वापस पलटो, क्योंकि हाँ, क्योंकि ऐसे भी तुम जीत तो रही नहीं हो, पलट जाओ। तो लंबोदर ने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, हो सके नारद जी है तो नारद की बात में दम था, हो सकता है कुछ गणित हो। नारद जी ऊपर जाते हैं, लेकर जाते हैं और रास्ते में उसको कुछ गुरु मंत्र देते हैं। लंबोदर जाते हैं, माता पार्वती को खड़ा करते हैं, शिव जी को खड़ा करते हैं, बिल में गोला करते हैं और 3 परिक्रमा करते हैं। इतने में नारद जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रधानमंत्री की जय हो। शिव जी कहते कौन आ गया भैया, कौन प्रधानमंत्री? ये क्योंकि महादेव जी ये जो पद है ये चतुराई का, विवेक का पद है, कोई घूमने का पद तो नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि कैसे पूरे ब्रह्मांड के 3 नायक हैं, नंबर 1 तीनों नायक को महादेव की उपाधि आपको दी है, नंबर 1। और हर व्यक्ति की दुनिया शुरू होती है माता पिता से, माता पिता आप हो, और इन्होंने 3 परिक्रमा करी है आपकी। तो ब्रह्मांड भी यही है गोला लगा के, और दुनिया भी यही है। तो प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए? महादेव को मानना पड़ा। तो महादेव के बाद में सेकंड पद मिला प्रधानमंत्री का, अपने घर के अंदर ही गणेश जी को। अब गणेश जी को जैसे ही पद मिला तो गणेश जी ने तुरंत घोषणा कर दी अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री की। अन्नपूर्णा विभाग, जो माता पार्वती पूरे ब्रह्मांड को भोजन प्रसाद की व्यवस्था अन्नपूर्णा माँ करती थी। माँ पार्वती का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा माँ जो पूरे ब्रह्मांड को भोजन की प्रसाद की व्यवस्था करती थी। तो फूड मिनिस्ट्री दे दिया आपने किसको? माँ पार्वती को। तारकासुर को 7 वर्ष की उम्र में मारने के कारण कार्तिक स्वामी को प्रधान सेनापति का पद मिल गया। डिफेंस मिनिस्ट्री। रिद्धि और सिद्धि पत्नी बनकर घर में आ गई। अब बताओ बाहर बचा क्या कुछ? प्रधानमंत्री खुद, राष्ट्रपति घर में, सभी कुछ घर में, स्किल डिपार्टमेंट सब कुछ, और फाइनेंस रिद्धिमा। और उसके बावजूद महादेव के पास में खुश नहीं, कैलाश में निवास, फक्कड़ की जिंदगी, कोई क्लेम नहीं, कोई किसी प्रकार से खुश नहीं। तो इससे बड़ी मिनिस्ट्री किसी के पास होगी? महाकाल ऐसे ही थोड़ी ना महाकाल हुए है। तो बहुत खूबसूरत, तो ये तरीके से आपने समझाया। ये शिव की लीला है और ये शिव की व्यवस्था है। ब्यूटीफुल, बहुत। इसको यदि कोई समझ गया, इस मिनिस्ट्री को पूरा कोई समझ गया, तो फिर उसको दुनिया की मिनिस्ट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मिनिस्ट्री ऑटोमेटिक ही होती चली जाएगी। बहुत खूबसूरत। और इस बात से मुझे ध्यान आया कि आपने मुझे पहले भी भस्म आरती के दर्शन कराए। मेरे पे बहुत कृपा रही है शिव बाबा की हमेशा। ईश्वर का प्यार ऐसा ही बरसता है, तो कोई हिसाब नहीं है उसका। तो मैंने भस्म आरती के समय भी महसूस किया कि जब भस्म आरती होती है तो ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब बाबा दोबारा मुझे बुलाएंगे। और भस्म आरती के बाद मैंने देखा कि इतना खूबसूरत शिव जी का श्रृंगार आप करते हैं, शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, और दिन में 4 से 5 बार आप ये श्रृंगार बदलते हैं। 5 बार, जितना मैंने समझा और देखा। तो ये 5 मुख जो हैं शिव जी के, इसका क्या लॉजिक है? क्यों करते हैं 5 ही क्यों, और कैसे आप इसको समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शिव और शंकर 2 अलग अलग है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, शिव निराकार है और शंकर साकार है। महाकाल की जो भस्म आरती है वो हमारा जीवन है। यदि बाबा की भस्म आरती को किसी ने समझ लिया तो अपने जीवन को समझ लिया। क्योंकि बाबा की पूजन की जो पद्धति अनादिकाल की हमारे यहाँ पर है, जो 2 परिवार जनोई पाती खुटपाती परिवार करता है, उस पद्धति के अंदर सबसे पहले भगवान निराकार रहते हैं। हम भगवान को दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में बाबा पे हम श्रृंगार करते हैं। बिल्कुल। अर्थात हमको निराकार से साकार रूप में लाते हैं, शिव से शंकर बनाते हैं। जब शंकर बनते हैं उसी समय
भगवान की 5 मंत्रों से भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है। जो हमारे 5 मंत्र हैं उनसे जब भस्म चलती है तो भगवान पूरे स्वरूप में आ जाते हैं, दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं। फिर भगवान की हम आरती करते हैं और आरती के बाद फिर वापस से वो श्रृंगार निकाल देते हैं। निराकार से साकार और फिर निराकार, लय और विलय की जो पद्धति है वो है भस्म आरती। भगवान के 5 स्वरूप है, एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद राजे। एक स्वरूप भगवान विष्णु का है, 4 स्वरूप ब्रह्मा के हैं और 5 स्वरूप भगवान शिव के हैं। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? भगवान के सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, त्र्यंबक। ये जो 5 भगवान के मुखारबिंद हैं, पांचों मुखारबिंद अलग अलग दिशाओं का, अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब 5 दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और एक ऊपर आकाश। आकाश। और इनकी पांचों की पूजन यहाँ होती है महाकाल में। और 5 एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 तत्वों को। क्योंकि हमारा जीवन ही 5 तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल ठीक। 5 तत्वों में से एक भी तत्व निकल जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जल है, अग्नि है, वायु है। अब ये जो चीजें हैं हमारे शरीर से लगा के, भगवान शिव के 5 वाहन है, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग वाहन है और अलग अलग इनका महत्व है। भगवान शिव ने जो भी चीज धारण करी है, अब मुझे बताइए, सामान्यतः हम लोगों का विवाह होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? हल्दी। भगवान शिव ने हल्दी नहीं लगाते हुए भस्म क्यों लगाई? क्यों हल्दी नहीं थी क्या उस वक्त? बिल्कुल थी, हल्दी तो थी। क्यों नहीं लगाई? हल्दी काम वर्धक है और भस्म काम नाशक है। बिल्कुल काम नाशक। भगवान शिव ने शिक्षा दी, अच्छे कार्य के लिए भी जाओ तो काम का नाश करके जाओ। हमारा विवाह होता है, हम हाथ में तलवार लेते हैं, सामान्यतः देखा होगा। भगवान शिव ने त्रिशूल हाथ में लिया। संसार में 3 बुराइयां हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिशूल के जो 3 सूल है ना, वो तीनों काम, क्रोध, लोभ का प्रतीक है। और भगवान शिव ने उसको हाथ में काबू में कर रखा कि कोई भी अच्छे कार्य के लिए जाए तो इन तीनों पे हमारा काबू होना चाहिए। हम सवारी करते हैं, काय की करते हैं? घोड़े की सवारी करते हैं। भगवान शिव ने नंदी की सवारी क्यों करी? नंदी के जो 4 पैर है, सत्य, दया, दान और तप, धर्म का प्रतीक है साक्षात। अच्छे कार्य के लिए जाएं तो धर्म के साथ जाएं, इसलिए भगवान शिव ने नंदी की सवारी करी। भगवान शिव ने नाग धारण करा। कहां पर? गले में हम आभूषण धारण करते हैं। ज्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण है, जो तुम्हें ढस लेगी सर्प बनकर, इसलिए ज्यादा आभूषण कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। भगवान शिव ने चंद्र धारण किया है मस्तक पे, वो भी कौन सा? शुक्ल पक्ष चंद्र दर्शन की दूज का चंद्र धारण किया है। क्यों किया है? क्योंकि पूर्ण धारण करते तो उसमें भी दाग था, और आधा धारण करके कहा है कि मस्तिष्क हमेशा हमारा ठंडा होना चाहिए। गुस्सा जीवन में कैसा आना चाहिए? नौकर के समान। यदि नौकर आया, पानी का गिलास लगा और चला गया तो हमारे जीवन में सार्थक है, और यदि वो मालिक बन गया तो हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए चंद्र धारण करके शीतलता का प्रतीक बताया है। भगवान शिव ने हर चीज के पीछे विज्ञान है, और विज्ञान के साथ साथ में उसका अर्थ है, इसलिए जो भी चीज धारण करिए उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ बताते चले गए हैं। इसलिए भगवान शिव की जो लीला है वह लीला कोई नहीं समझ सकता है। जहाँ जिस घर में वैराग्य आ गया उस घर में एक चीज जरूर आ जाएगी उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए है शांति, पर दुनिया की सब चीज से वो दूर चला जाएगा। ठीक बात है। इसलिए भगवान की मूर्तियां घर में रखें, मना नहीं है, पर उन मूर्तियों का प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, तभी रखें। ये कोई प्रदर्शन, हमारा देव प्रदर्शन की जगह नहीं है कि हमने इस टेबल पे इसको जमा दिया, उस टेबल पे चांदी का। मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास के अंदर आज की तारीख में ऐसी दुर्लभ चीजें हैं कि हम जो आज की तारीख में दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, उनके यहाँ पे 10-10, 15-15 पीढ़ियों से दे रखी है, जिनकी आज यदि हम मार्केट में कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता है। कौन सी ऐसी 2 दुर्लभ चीजें हैं जो आपको देख के मजा आया, बिना नाम बताए? मैंने मणि देखी है, नागमणि। कैसी दिखती है? देखने की बात कर रहे हो आप, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर जिस जगह पर देखिए, जिस जगह पर देखिए, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि दुनिया में उससे बड़ा कोई फक्कड़ नहीं होगा। ईश्वर की कृपा। इसीलिए उसी के उन लोगों के पास
हम लोग बोलते ना कि हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि जी लेते थे, ये आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं ऐसे संत हो। हमने तो ऐसे थे बाबा महाकाल के यहाँ पे संत देखे कि अभी मेरे पास में बैठे हुए हैं, और पता चलता कि 5 मिनट के बाद में जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है। वो कोई व्यक्ति, ये शक्तियां काम करती है। व्यक्ति पुराने समय में जो हम कहते थे ना कि व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जैसे संजय का उदाहरण मिलता है हमारे पास में महाभारत में, कि वो पूरी की पूरी जैसे टेलीविजन का आज वर्तमान टेलीविजन नहीं, ये हमारी शक्तियां हैं, दूरदर्शन। व्यक्ति के हमारे शरीर में सब कुछ है। आज्ञा चक्र से लगा के मणिपुर चक्र ने, ये जो चक्र है, जैसे जैसे हम कुंडली जागृत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें सब चीज पता चलती चली जाती है। हमें हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। लेने वाला चाहिए बस, जो जैसा लेगा उसको वैसा ही मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी हूँ वैसी। जैसी आप अपनी मुहूर्त देख रहे हो वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो इतने सेलिब्रिटीज महाकाल आते हैं, आपने इस चीज को नोटिस किया कि ये 10 साल में बहुत ज्यादा हो गया? जो हाँ, बाबा की कृपा से महाकालेश्वर मंदिर के अंदर विगत कुछ वर्षों से दर्शनार्थियों से लगा के पूरे दुनिया भर के लोगों की आने की व्यवस्थाएं बनी। उसका मेन रीजन है ये जो पावर सेंटर, इसको लोगों ने समझना चालू करा। तो क्या रीजंस है महाकाल के पावर सेंटर होने की? ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं, पर इतनी ज्यादा पावर महाकाल की तरफ ही क्यों? इसका 2 बहुत बड़े रीजन। यहाँ की जो परंपराएं हैं, वो ऐसी अनादिकाल की परंपराएं हैं। अनादिकाल की परंपराएं जो चल रही है यहाँ मंदिर के अंदर, जैसे भस्म आरती है, संध्या आरती है। ऐसा कहा जाता है कि सभी 33 करोड़ देवी देवता पक्षी बनकर शिखर के दर्शन करते हैं, पूरा घूमते हैं। और यहाँ की जो पूजा की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर आकर जो व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है, उन सब के कारण यहाँ पर लोगों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी नज़र में प्रोस्पेरिटी है, जिसको हम बोलेंगे अबंडेंस, या जिसको बोलेंगे एक परिपूर्ण जीवन, प्रॉस्पर होना, ये आपकी नज़र में, जब मैं प्रोस्पेरिटी बोलती हूँ तो आपके नज़र में क्या चित्र आता है? देखिए, जब आप ये जब शब्द बोलते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही स्वरूप आता है, वो है निराकार। निराकार। तो प्रोस्पेरिटी यानी कि भोगने को और जीवन में हर चीज की संपन्नता को भी आप निराकार का स्वरूप, आपका माइंड इस स्वरूप को मानता है। बहुत ही खूबसूरत। दूसरा पी, मैं 3 पीज में बिलीव करती हूँ। पहला प्रोस्पेरिटी, जो बड़ी जरूरी है जिंदगी में, आपका वैभव वगैरह। दूसरा पावर, ताकत। तो जैसे ही मैं पावर बोलती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सा चित्र या नाम आता है? देखिए, जब हम पावर की बात करते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है। जिस पावर को यदि आपने अपना लिया तो दुनिया को जीत सकते हैं, वो है सहनशीलता। जीवन के अंदर ये एक बहुत छोटा सा शब्द है, सहनशीलता, और बहुत पावरफुल शब्द। हम दुनिया के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, परंतु आप में यह चीज नहीं है तो वो पावर पूरा खत्म कर दे। सहनशीलता, हाँ, सहन भी, पेशेंस, और शीलता, ठंडक भी। क्योंकि 2 रीजन है। जब व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है, पावर पे जाता है, तो उसका ये खत्म हो जाता है। कि जब ये खत्म हो जाता है तो जिस ऊंचाई पे वो गया है वहां से नीचे आना चालू करता है। और तीसरा पी है पीस, यानी कि शांति। तो जब मैं बोलती हूँ शांति, तो आपके दिमाग में कौन सा पहला चित्र आता है? शिव ने गंगा धारण की है, पर गंगा को बाहर निकाला है अपने शरीर कल्याण के लिए। अपने शरीर पे एक बूंद भी गिरे, विश्व कल्याण के लिए उसको बाहर किया, एक बाल खोलकर। वो चाहते तो गंगा स्नान करते हुए गंगा को बहा देते, तो भी शिव गंगा थी वो। बिल्कुल। पर उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव की संस्कृति यही है कि सबको अपनाना भी और सबको दूर भी रखना। नॉन इंडल्जेंस। उनकी, जैसे मैंने सत्ता का बताया था, सत्ता में सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन फकीर है। तो गंगा जो है, आप जल भी उसका उपयोग कर सकते हो और गंगा भी बोल सकते हो कि गंगा को धारण करके महादेव ने
उसके वेग को धारण किया। जल का वेग, जल एक ऐसा है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। बिल्कुल। जल का कोई स्वाद नहीं, नींबू डाल दोगे तो खट्टा हो जाएगा, शक्कर डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा। जल का कोई आकार नहीं है, परंतु इसी जल को यदि आप पावर दे दोगे, कैसे, फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा, निराकार से आकार में आ जाएगा। अभी एक लोटा जल मैं आप पे चढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, किंतु एक लोटे जल का बर्फ बना के यदि मैं आपके सिर पे रख दूंगा या फेंक दूंगा तो आपका सिर फूट जाएगा। ठीक बात है। इसलिए जो जल है वो हमारे जीवन का भी और पूरे ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हमारे जीवन की शैली को चलाने का साधन है। इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, निराकार को निराकार भेंट। बेहद खूबसूरत। क्योंकि शिव जल प्रिय है, विष्णु अलंकार प्रिय है और गणेश मोदक प्रिय है। शिव का जो महीना है वो श्रावण का महीना है, प्रकृति का महीना है। द्वाभ्याम या दुनिया एवं दुनिया, जो दो से बनी है वही दुनिया है, जो प्रकृति और पुरुष से बनी है, जो मान और अपमान से बनी है। तो जो दुनिया है प्रकृति और शिव का मिलन है। इसलिए भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ता है, भगवान शिव को बिल फल चलता है। ठंडक का प्रतीक है, बिल का शरबत बनाइए आप पिए, ठंडक लगेगी, ठंडक रहेगी। बिल्कुल। तो ये भगवान शिव की ही पूरी सत्ता है, पूरी व्यवस्था है, जो चला रहा है, करता है। बोले दानी मेरा नाम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। बहुत खूब। तो ये भोलेनाथ की लीला है। थैंक यू सो मच। आज ऐसे जैसे महाकाल ने हमारे लिए इतने सारे मैसेजेस भेजे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बातें हर एक इंसान तक पहुंचेगी जो भोले बाबा को मानता है और जो जानना चाहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। जय। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जाने मन विद जय मैदान। हमारे साथ हैं आज संजय गुरुजी, जो गर्भ में जाकर महाकाल की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले महाकाल में हादसा हुआ, एक फायर का एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। तो आप बताइए ये हादसा किस दिन हुआ संजय गुरुजी? जय महाकाल। सबसे पहले तो जब मैं आरती कर रहा था उसमें आरती जी, भस्म आरती के समय जैसे मैंने आरती रखी, आरती रखने के पश्चात कपूर की आरती जो थी वो एकदम भपक गई। भपक गई, वो सारे मेरे आधे मेरे हाथ पे, पेट पे, शरीर पे आई, और नीचे से भी अग्नि आई थी। तो अग्नि यहाँ तक आई थी, अग्नि नीचे से ऊपर आपके सिर तक आई? सिर तक आई थी, चेहरा भी चेहरा बिल्कुल। और पता नहीं एक मतलब 2-3 सेकंड का था वो। हाँ। तो 2-3 सेकंड में प्रभु ने, बाबा महाकाल ने क्या पता क्या हुआ और कुछ समझ में नहीं आया। आप अभी भी देख सकते हैं कि हाथ पर निशान है बर्न की। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो जिसको हम दुर्घटना कहते हैं या हमारे मन की चीज पूरी नहीं होती, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं या हम कहने लगते हैं कि आप हो कहाँ, आप प्रमाण दो कि आप हो, आप हमारी बात नहीं सुनते, आपने मेरा ये काम नहीं किया। तो हम ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। आपके साथ ये हादसा हुआ। ईश्वर से तो नाराज कोई हो नहीं सकता है, वो जो भी करेगा भक्तों के लिए अच्छा ही करेगा। वो कभी कोई किसी भक्त को बुरा तो करेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात। कोई कितना भी कैसा भी भक्त हो, तो वो भगवान का भक्त है, वो भगवान उसको बुरा कभी नहीं करेगा, ये बात तो है। तो अगर इस हादसे में भगवान ना करे किसी अपने को ज्यादा नुकसान हो गया होता, तो तब भी आपकी सोच ऐसे ही होती? ऐसी रहती है। तो महाकाल है, देने वाले वो, लेने वाले वो। अगर ये अग्नि लंबी हो जाती तो आपका अनुभव क्या कहता है इस समय? मतलब आपको क्या फीलिंग? मेरी बात तो ये, बाबा महाकाल है, कालों के काल महाकाल है। बिल्कुल। ये लंबी तो होने नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात है, लंबी नहीं होने देते। काल स्वयं है, काल स्वयं महाकाल बाबा, ये तो सवाल ही नहीं। पर भगवान महाकाल रक्षा करते हैं सब भक्तों की, ये बात है। तो मेरी भी रक्षा करी और सारे भक्तों की रक्षा करी। ये भाव जब आपका इलाज हो रहा था, ठीक हो रहा था, तब भी यही था कि बाबा ठीक करेंगे, बाबा सब ठीक। उनको याद कर रहा था मेरे पल पल। कोई ऐसा मैसेज आपको आया उस समय कि जो बाबा ने आपको दिया हो कि इस वजह से कराया, या इसमें कोई? तो कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैं तो काफी समय से आरती करता हूँ, काफी टाइम हो गया आरती करते करते। 25 साल से कम आरती कर रहा हूँ जी। बाबा का चमत्कार तो काफी देखे, और शक्ति देने वाले, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है। तो आपको क्या वजह लगती है, ऐसा क्यों हुआ? अभी तो प्रभु जाने, ये तो कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में कि ये क्या हुआ क्या नहीं। भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, ये तो सब कहने की बात है।
और कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो रेगुलर आते हो महाकाल और आपने देखा हो कि उनकी आस्था, निष्ठा, उनका औधा सब कुछ महाकाल ने हमेशा बढ़ाया हो? सुनील शेट्टी जी आए थे, सुनील शेट्टी जी काफी इमोशनल हो गए थे बिल्कुल। जब आरती करी उन्होंने तो उनका चेहरा लग रहा था, भावुक हो गए थे मतलब। हाँ। जैसे आपने बोला ना उनके रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा उनके साथ देखा था। हाँ। और जब मैं उनसे मिला, आरती करने के बाद में उनसे मिला, उनको आशीर्वाद प्रसाद दिया, तो बस उनके पास शब्द नहीं थे कहने के। आप समझ सकते हो किस तरीके से। बिल्कुल। तो आपको जैसे ये इतना हादसा हुआ, इतनी तकलीफ आई और अब आप इससे रिकवर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा के भक्त हैं जिनको बहुत तकलीफें आती हैं पर उन्हें कोई समझ नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे ठहराव दे। उनको आप क्या कहना चाहिए? भगवान तो कोई से भी भगवान हो, प्रभु परीक्षा तो लेते ही। अब परीक्षा में आपको क्या करना है ये तो आप डिसाइड करो, और उनकी परीक्षा का ढंग अलग है। बिल्कुल ठीक बात है। आप समझ ही पाओगे कि उनकी वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक ये है। तो भगवान महाकाल की कृपा है कि मेरे को इतने में ही सब कर दिया, जब समेट लिया सब कुछ होता तो बहुत कुछ हो सकता था। महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को भी रोकता है और आपको अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी खुशियां देता है। महामृत्युंजय का मंत्र क्यों जाप करें, कैसे करें, जानिए महाकाल के महापुजारी संजय गुरु जी के मुख से। शिव जी के जब महामंत्र की बात होती है तो हम हमेशा बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की। इस मंत्र की क्या खासियत है? सबसे ज्यादा पावरफुल है महाकालेश्वर का महामृत्युंजय, महामंत्र। शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र को क्या अगर कोई बीमार हो, मंत्र को जाप करने से बीमारी तो ठीक होती है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वो सब कुछ होता है। सबसे बड़ा मंत्र यही है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र तो क्या हम चला के बोल के बिल्कुल बिल्कुल ओम ओम ज्यों स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा स्वाहा भूः ओम सः जुः ओम नमः शिवाय नमः। जय महाकाल। जय महाकाल। मोदी जी भी एक बार महाकाल के दर्शन करने आए हैं, तब आप थे वहाँ पर? और कैसे भाव थे प्रधानमंत्री जी के? भाव तो बिल्कुल शिव में लीन थे। और महाकाल के जब उन्होंने दर्शन किए तो आपने उनको ये त्रिपुंड टीका लगाया, उसके बाद दुपट्टा 16 उड़ाया, ये तो कलर का चोला था, बाबा महाकाल का उतरा हुआ था, उसके ऊपर गले में डाला हमको, तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि उज्जैन में कोई राजा रात को नहीं सोता? ऐसा तो कुछ है नहीं, पहले के जमाने में था ऐसा तो, पर अभी तो सब आ सकते हैं, दे सकते हैं। महाकाल राजा तो ही सही, फिर इनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल कोई नहीं हो सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भोले बाबा के सारे भक्तों को इस खास भव्य जगह का मैजिकल एपिसोड बताया, कैसे बताया कि ईश्वर में हमारा हमेशा विश्वास रहना चाहिए और अपने भाव को, एक 25 साल से ज्यादा आप बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा की आरती कर रहे हैं और कैसे बाबा ने आपकी रक्षा करी, कैसे पूरे मंदिर की, पूरे विश्व की हमेशा रक्षा करी। बाबा महाकाल तो पूरे विश्व के रक्षक पालक है। बिल्कुल। वो तो सब भक्तों की रक्षा करते ही हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ा और क्या होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो जाप करो, महामृत्युंजय भी हो तो सिर्फ 5 अक्षरों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो, उससे उद्धार हो जाएगा, कल्याण उससे हो जाएगा। कोई खास तरीका है जिससे आप बताना चाहेंगे कि कैसे जाप करना चाहिए? ओम नमः शिवाय तो कभी भी कर सकते हैं। अगर पूजन की विधि से तो सुबह नहा धो के स्नान ध्यान करके, ज्यादा तो टाइम मिलता नहीं आजकल किसी को भी, 10 मिनट 5 मिनट मिल जाए, भगवान के दरबार में बैठ को नहा धो के धोती वगैरह पहन के बाबा के सामने 10 मिनट का स्मरण करके कोई सा भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते, ओम नमः शिवाय बोलिए, महामृत्युंजय हो तो महामृत्युंजय बोलिए, जो भी अपने गुरुदेव का मंत्र हो वो बोलिए, इससे सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी खुशी के साथ कि बाबा महाकाल की बहुत कृपा हुई मुझ पर, जो मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बातचीत आपके जरिए हम सब तक पहुँचाई। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। आनंद हो, मंगल हो आपका।